हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए इस समय आवेदन हो रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार देख लीजिए और आप अपना फॉर्म भर लीजिए। एक क्वेरी बहुत सारे छात्रों की ये आ रही है कि हमने बीटेक किया है फिर बीएड किया है, क्या हम टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन कर सकते हैं? कर सकते हैं तो किस विषय से कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और बीटेक प्लस बीएड वालों का भविष्य क्या है, हम कहां पर और एलिजिबल हैं, किस शिक्षक भर्ती के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी बीटेक के साथी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। काफ़ी रिसर्च के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। काफ़ी सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि हमने बीटेक के बाद बीएड किया है, क्या हम मैथ्स के लिए या साइंस के लिए एलिजिबल हैं, एलटी ग्रेड में हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और जूनियर में है या नहीं है, प्राइमरी में है या नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि बीटेक के बाद बीएड करना सही है या डीएलएड करना सही है। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें और आप शेयर भी करिए अपने दूसरे बीटेक साथियों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी हो, क्योंकि बीटेक वाले छात्र टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। आजकल ये आ गए हैं शिक्षक भर्तियों में, तो बहुत ज़्यादा जानकारी शिक्षक भर्तियों की बीटेक छात्रों के पास नहीं होती है। क्योंकि मैंने भी बीटेक किया है तो मुझे बीटेक के साथ साथ शिक्षक भर्तियों के बारे में भी जानकारी हो गई है। तो टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। टीजीटी यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, जो अशासकीय सहायता प्राप्त यानी जो एडेड माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर कक्षा 9 और 10 के शिक्षक होते हैं। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये कक्षा 11 और 12 के शिक्षक होते हैं इन्हीं विद्यालयों में। टीजीटी 4600 पे ग्रेड की नौकरी होती है, वहीं पीजीटी 4800 पे ग्रेड की नौकरी होती है। टीजीटी में सिर्फ एक लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद चयन हो जाता है। पीजीटी में एक एग्जाम और इंटरव्यू, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सभी सवाल टीजीटी हो या पीजीटी हो बहुविकल्पी ही पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों योग्यता की। टीजीटी 2022 का ये नोटिफिकेशन है, और यदि आपने किया हुआ है बीटेक प्लस बीएड तो आप किस विषय से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी विषय की योग्यता है। हिंदी के लिए तो आप एलिजिबल किसी भी हालत में होंगे नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने बीटेक में हिंदी वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है। टीजीटी की जो योग्यता है वो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो ग्रेजुएशन तो आपने भी किया है, ग्रेजुएशन के लिए आपने बीटेक किया है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है ग्रेजुएशन का, और यहीं पर फंस जाता है पेच। तो हिंदी के लिए यहाँ पर यह है कि बीए में आपने हिंदी पढ़ा हो, आपने बीए किया नहीं है, हिंदी के लिए आप सीधे सीधे बाहर हैं, कोई भी चांस नहीं है। गणित के लिए एक उम्मीद जरूर बनती है, और बहुत सारे छात्र ये सवाल भी पूछते हैं कि हम गणित के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, हमने बीटेक प्लस बीएड किया हुआ है। तो दोस्तों गणित की जो योग्यता है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो गणित विषय से, और उसके बाद बीएड किया हो, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपने तो ना बीए किया है और ना बीएससी किया है, तो सीधे सीधे आप टीजीटी मैथ्स के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते। आपने मैथ्स जरूर पढ़ा है अपने बीटेक में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने मैथ 1 पढ़ा है, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने मैथ सेकंड पढ़ा है, और सेकंड ईयर में भी बहुत जगहों पर मैथ थर्ड चलता है, हालांकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन यदि आपने 2 सालों तक मैथ्स पढ़ा है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपका बन ही रहा है, क्योंकि बीएससी में जिन्होंने 2 साल तक मैथ्स पढ़ा होता है वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे बीए अथवा बीएससी लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फॉर्म खोल दिया है टीजीटी का, और यदि आप मैथ से आवेदन करना चाहते हैं, मान लीजिए ज़बरदस्ती आवेदन करना ही चाहते हैं टीजीटी मैथ से, तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ है कि आपका बीएससी ही मैथमेटिक्स से होना चाहिए, या फिर चलिए इक्विवेलेंट भी चेक करते हैं। तो इक्विवेलेंट में यहाँ पर बीए मैथमेटिक्स है, तो जो नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि बीए या बीएससी आपका होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो बीटेक वाले सीधे सीधे यहाँ से बाहर हैं। आप चाहें ज़बरदस्ती तो फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर बीएससी रहने दीजिए, यहाँ पर अपने बीटेक की डिटेल्स भर के फॉर्म भर लीजिए, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर गलत सूचना दी है। आपने किया हुआ है बीटेक और आप यहाँ पर बीएससी सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि आप ट्राई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि फ़िलहाल टीजीटी मैथ्स में बीटेक एलिजिबल नहीं है। यदि आगे हो जाता है या फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं वहाँ से कुछ हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में टीजीटी मैथ्स में बीटेक प्लस बीएड एलिजिबल नहीं है।
ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए, बीटेक वाले छात्र गए थे हाई कोर्ट में और इन्होंने मांग की थी कि इन्हें टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल माना जाए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीटेक डिग्री वाले नहीं बन सकते गणित के शिक्षक। मामला ये केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में था, टीजीटी मैथमेटिक्स का ही केवीएस ने छात्रों को बाहर कर दिया था। उसके बाद ये अभ्यर्थी चले गए कोर्ट ने भी कहा कि ये फैसला सही है और बीटेक वाले टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जस्टिस मनमोहन और आशा मेनन की पीठ ने कहा कि बीटेक में 1 या 2 सेमेस्टर में गणित पढ़ाई जाती है, ऐसे में बीटेक की डिग्री को गणित में स्नातक नहीं माना जा सकता है और उच्च न्यायालय ने इसी के साथ ही याचिका को खारिज कर दिया। तो गणित के लिए तो बाहर ही हैं, गृह विज्ञान से बीटेक वालों का कोई मतलब है नहीं, उर्दू अंग्रेजी कुछ होता नहीं है, संस्कृत आपने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है, कॉमर्स कृषि आप किसी से आवेदन नहीं कर सकते, कला का कोई मतलब बीटेक से है नहीं, शारीरिक शिक्षा आपका है नहीं। विज्ञान एक और सब्जेक्ट है साइंस, जिसके लिए छात्र सोच सकते हैं कि हम आवेदन कर सकते हैं क्योंकि साइंस भी छात्र बीटेक वाले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप साइंस से भी आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर साफ साफ है कि आपका जो ग्रेजुएशन है यानी कि बीएससी वो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपका बीएससी होना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आपने बीटेक में पढ़ा है तो भी वो नहीं माना जाएगा क्योंकि बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। ऐसे ही बायोलॉजी का भी यहाँ पर अलग से भर्ती होती है, लेकिन यहाँ पर भी साफ साफ है कि बीएससी में आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में भी कोई भी ऑप्शन आपको बीटेक का नहीं मिलेगा, समाज विज्ञान वगैरह से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर है कि टीजीटी में बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते। आपने बीटेक के बाद बीएड किया हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी भी विषय के लिए नहीं बनेगा। इसी तरह से जिन्होंने एमटेक किया हुआ है वो यदि चाहें कि हम पीजीटी के लिए फॉर्म भर लें तो वहाँ पर भी सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आएगा और एमटेक वाले पीजीटी के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। और चूंकि टीजीटी और पीजीटी में कंप्यूटर विषय की भर्ती नहीं आ रही है तो कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है, आप वहाँ से भी बाहर ही हैं। प्रेजेंट टाइम में यदि आपने बीटेक के बाद बीएड किया हुआ है तो आप उत्तर प्रदेश में प्राइमरी यानी 1 to 5 और जूनियर यानी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। पहले तो सिर्फ 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल थे आप, और 2018 में जब 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को प्राइमरी में शामिल कर दिया गया तब से बीटेक प्लस बीएड वाले भी प्राइमरी में शामिल हो गए हैं। और यदि भविष्य में आगे कहीं मान लीजिए बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाए तो फिर बीटेक प्लस बीएड वालों को ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बचेंगे सिर्फ 6 to 8 यानी जूनियर वाली भर्ती के लिए, और जूनियर में भर्तियां ना के बराबर ही आती हैं। एडेड जूनियर में इस समय भर्ती आई हुई है, गिने चुने पद हैं, भर्ती में बहुत सारा विवाद है। तो बीटेक के बाद बीएड करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। ऐसे छात्रों को डीएलएड करना चाहिए क्योंकि डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए हमेशा से एलिजिबल रहेंगे। प्राइमरी के लिए ही ये कोर्स बनाया गया है और इस समय डीएलएड वाले 1 to 5 के साथ 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन मान लीजिए भविष्य में डीएलएड 6 to 8 से बाहर भी हो जाता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि 6 to 8 में भर्तियां आती ही कहाँ हैं, गिनी चुनी भर्तियां आती हैं, वो भी बहुत कम पदों पर। लेकिन प्राइमरी में भर्ती जब आती है तो बड़ी भर्ती आती है और हज़ारों छात्रों को यहाँ पर नौकरी मिलती है। तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि बीटेक के बाद डीएलएड करना ज़्यादा सही है और 6 to 8 में डीएलएड बाहर भी हो जाता है तो कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बीएड यदि 1 to 5 से बाहर होता है तो समस्या सबको होगी जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है। चलिए मैं आपको एलटी ग्रेड का दिखाता हूं क्योंकि एलटी ग्रेड में कंप्यूटर विषय की भी भर्ती आती है, कौन उसके लिए एलिजिबल है। ये है दोस्तों एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन। एलटी ग्रेड कौन शिक्षक होते हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर कक्षा 9 और 10 में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें एलटी ग्रेड शिक्षक कहा जाता है, और जो यहाँ पर 11वीं और 12वीं में पढ़ाते हैं उनको प्रवक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कंप्यूटर विषय की भी भर्ती निकलती है जबकि टीजीटी में कंप्यूटर विषय की भर्ती नहीं निकलती है। बड़ा एक अजीब सी बात है कि यूपी बोर्ड की ही पढ़ाई दोनों जगह पर है, लेकिन राजकीय में कंप्यूटर के अलग से विषय हैं और एडेड में कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की भर्ती नहीं होती। हालांकि इसको लेकर मांग लगातार हो रही है कि टीजीटी कंप्यूटर का भी वैकेंसी निकाला जाए, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। तो यहाँ पर है कंप्यूटर, और चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की योग्यता। बाकी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में
बीटेक वाले वैसे भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि टीजीटी वाली ही एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी लगभग होती है। और कंप्यूटर के लिए कौन एलिजिबल है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीटेक या बीई जिन्होंने किया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों एक मौका है बीटेक वाले छात्रों का, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से किया है और आपने बीएड किया है तो आप एलटी ग्रेड कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपका बीटेक या बीई यदि कंप्यूटर साइंस से है, उसके बाद आपने बीएड किया है तो आप एलटी ग्रेड कंप्यूटर के लिए 100% एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ जिन्होंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या बीएससी किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और बीएड किया है, वो भी एलटी ग्रेड कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। यदि आपने बीएड कर लिया है तो फिर अब आप कुछ कर नहीं सकते, बस आगे अपने भाइयों बहनों और दोस्तों को राय दे सकते हैं। और फिलहाल तो आप टीजीटी के किसी भी विषय के लिए एलिजिबल नहीं है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, आने वाले समय में हो सकता है एक भर्ती देखने को मिले। फिलहाल बीएड तो उत्तर प्रदेश में है ही है प्राइमरी में, आगे जो भी होगा आपको सूचना दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।